कार्पण्यदोषोपहतस्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता का बहुत ही जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनमें से एक 7वां श्लोक अध्याय 2 है ना। अर्जुन कह रहे हैं 6वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा कि हे भगवान मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूं जीवन में। मतलब एक तरीके से जैसे हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि हमको पता नहीं चलेगा कि अब हमें करना क्या चाहिए, है ना। इधर जाएं तो प्रॉब्लम, इधर जाएं तो प्रॉब्लम, ये करें तो उधर के नाराज हो जाते हैं, उधर वाला को प्रसन्न करो तो इधर वाले नाराज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में बन सकती है, ठीक है कि नहीं। तो क्या करना चाहिए, तो उस स्थिति में अर्जुन ने क्या किया वो जो है हमको यहाँ पता चलेगा, ठीक है। ओके, तो अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहतस्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं, हे भगवान, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, ठीक है। मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं ये भूल गया हूँ। क्यों भूल गया हूँ, अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मैं सारा धैर्य खो चुका हूँ। अब आपसे मेरी विनती है कि आप इस परिस्थिति में मेरे लिए क्या सही है, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताएं। और अब मैं शिष्यस्तेऽहं, अब मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, ठीक है। कृपया मुझे उपदेश दें, ऐसा जो है अर्जुन बोल रहे हैं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो यहाँ पर ये एक तरीके से अर्जुन हमको ये सिखा रहे हैं कि जब हमें ऐसी परिस्थिति आए तो, या फिर कभी भी हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम किसी दूसरे से सहायता लेते हैं। तो पहली चीज़ तो हम ऐसे व्यक्ति से सहायता लें जो प्रामाणिक हो। नहीं तो आजकल ऐसा होता है कि हमने किसी पर भरोसा किया और वही, हम गए थे मदद के लिए, वही हमको धोखा दे देता है कि नहीं, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में ना पड़े। प्रामाणिक गुरु है ना, बहुत सारे गुरु आजकल फिर पता चलता है कि वो गुरु फेक थे या उन्होंने किसी को धोखा दिया, इस तरह की चीज़ें सामने फिर आती हैं। तो इसलिए पहली बात तो प्रामाणिक गुरु, यानी कि अर्जुन ने किसकी शरण ली, कृष्ण की, है ना। तो हमें भी किसकी शरण लेनी चाहिए, कृष्ण की, कृष्ण की, या कृष्ण का जो प्रामाणिक भक्त है, जो उनका प्रतिनिधि है, उसकी हम शरण लें, ठीक है। और शरण लेना ही जरूरी है। ऐसे हम, जैसे कल भी हमने बताया था कि इस तरीके से हम किसी से ऐसे फालतू में नहीं पूछ सकते जाके बस कि भाई, मतलब कैजुअल है ना, वो मित्रता के व्यवहार से, या कोई रिश्तेदारी है, घर का सदस्य है, दोस्त है ना, उस भाव से अगर हम करेंगे तो उतना हमें फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान जब लिया जाता है तो वहाँ पे गुरु शिष्य का संबंध को होना बहुत ज़रूरी है, तो गुरु ही मानना चाहिए। इसलिए अर्जुन, वैसे तो ऐसा तो है नहीं कि अर्जुन कृष्ण के लिए कोई नया व्यक्ति है ना। वो दोनों, अर्जुन जो है कृष्ण की बुआ के बेटे हैं, है ना। और वैसे भी एक उम्र होने की वजह से दोनों मित्र हैं, है ना। तो भगवान ने, तो अर्जुन ने यहाँ पर कृष्ण की शरण ली है कि नहीं। तो ये जो है अर्जुन हमको सिखा रहे कि हम कृष्ण की शरण लें। शरण लेना है यानी कि उनको अपना गुरु मानना है, और शिष्य माने नीचे होता है, गुरु माने ऊपर होता है। तो अर्जुन कह रहे हैं शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। ऐसे नहीं अरे यार
देखो यार क्या है, चक्कर पड़ गया यहाँ पे, बताओ जरा क्या करना है, ऐसे नहीं पूछ रहा है वो, है ना। वो बिल्कुल शरण में ले रहा है, शरण में जा रहा है कि भगवान आप में, है ना। आपने भगवत गीता के उसमें फोटो में भी देखा होगा, अर्जुन नीचे की तरफ बैठा हुआ ऐसे हाथ जोड़ के, और भगवान उसको उपदेश दे रहे हैं, है कि नहीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है। भौतिक जगत में आदमी इतना दुखी है कि हर एक कदम पे कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, ये भौतिक संसार का लक्षण ही यही है कि यहाँ हर कदम पे जो है कष्ट रहेंगे, दुख रहेंगे। पदम पदम, भागवत क्या कहती है, पदम पदम यद विपदम न तेषाम, एक एक कदम पर आपको कष्ट मिलेंगे, विपदा विपत्ति मिलेगी। इसलिए एक व्यक्ति कह रहा था, अच्छा हर कदम पे विपत्ति मिलेगी तो मैं सोता ही रहूंगा, न कदम रखो न विपत्ति यार, ठीक है। ऐसा नहीं है, संसार का लक्षण है कि दुख आएंगे, उलझने आएंगी, समझ में नहीं आएगा अब क्या करें। इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। क्योंकि जब आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, तो आपको उस एक विपत्ति से निकलने का उपाय नहीं, बल्कि सिर्फ वो समस्या से कैसे निकले नहीं, बल्कि वो बताएगा कि जीवन के उद्देश्य को कैसे पूरा करें और जीवन की असली समस्याओं को कैसे हम बाहर निकलें। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहली बात है तो आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि असली समस्या क्या है, तो समाधान क्या करेंगे। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि समस्या है क्या। अब किसी को यही समस्या है कि भैया ऑफिस जाते हैं तो रोड पे बहुत जाम रहता है, उसकी समस्या ही है वो, उसकी यही किसी को समस्या है कि उसकी पत्नी गर्म खाना नहीं देती, किसी को समस्या है कि उसका बॉस उसको हाइक नहीं दे रहा है, उसको सैलरी प्रॉपर नहीं देता है ना। तो अनेक अनेक लोगों की अनेक अनेक समस्याएं हैं। ऐसे किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, है ना। तो असली समस्या क्या है, पहले तो उसको समझना पड़ेगा असली समस्या क्या है। तो जो आप प्रमाणिक गुरु के पास जाओगे तो पहले तो वो हमारा ये कन्फ्यूज़न दूर करेगा कि तुम समस्या, जो समस्या लेके आ रहे हो वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या है जो है वो उसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, तुम अंधकार में हो, तुमको पता ही नहीं कि कितनी बड़ी समस्याएं हैं, और उसके प्रति अभी तक तुमने जीवन में कोई कदम भी नहीं उठाया उस समस्या से समाधान के लिए, है कि नहीं। तो वो समस्या क्या है, असली समस्या को समझने के लिए 2-3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है, कई बार पहले भी बताया जा चुका। पहला क्राइटेरिया है कि ये समस्या सबके पास है ना, सबके पास है, कोई नहीं चाहता, और पर इसको अवॉइड कोई नहीं कर पा रहा है। ये प्रॉब्लम सबके पास है। अब जैसे कोई कहे कि मेरी प्रॉब्लम है कि भैया मेरे ऑफिस के रास्ते में बहुत ट्रैफिक रहता है, तो ये जरूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम संसार में हर व्यक्ति के पास यही प्रॉब्लम हो, है ना। कोई कहे कि भाई मेरी बीवी जो है, पत्नी जो है वो अच्छा खाना नहीं बनाती, तो किसी की पत्नी अच्छा भी बनाती होगी, है ना। तो ये समस्या तो सबकी समस्या नहीं हुई, है ना। तो ऐसी समस्या जो संसार के हर व्यक्ति की समस्या है, एक ऐसी समस्या, लेकिन ऐसी कि कोई नहीं चाहता कि ये हो, ये दूसरा क्राइटेरिया है। सबके पास, चाहता कोई नहीं है। और तीसरा है सबके पास, चाहता कोई नहीं। तीसरी बात, अवॉइड कोई नहीं कर पा रहा, इससे बच कोई नहीं पा रहा है। ऐसी कौन समस्या है? ऐसी समस्या है बाल सफेद होना। एक्चुअली में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, गीता में आगे आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति उसको ही मानो जो इन 4 समस्याओं से वाकिफ है, जो असली दुख इसको मानता है। किसको? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 4 जो समस्याएं हैं, जो जानता है कि ये 4 समस्याएं हैं, वही बुद्धिमान है। क्योंकि वो फिर
जब उसको पता चलेगा कि असली समस्या क्या है, तो फिर उस समस्या के समाधान पे काम करेगा, है कि नहीं सही बात। तो कम से कम वो एक कदम आगे हो गया ना, उसको पता है कि असली समस्या क्या है। अब कईयों को तो यही नहीं पता कि हमें नहीं पता कि हम समस्या में हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसा व्यक्ति जिसको ये जानकारी है कि जीवन की असली समस्याएं हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो व्यक्ति बुद्धिमान माना गया। अच्छा, तो हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है? अच्छा, जन्म को छोड़ो, मृत्यु सबको मिलती है, कोई नहीं चाहता, बच भी कोई नहीं सकता, है ना। जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा, हर व्यक्ति को बुढ़ापा आएगा, कोई चाहता नहीं है, लेकिन कोई नहीं बच सकता। कितना भी तुम फेयर एंड लवली लगाओ, सनसिल्क लगाओ, कोई सा भी सिल्क लगा लो, लेकिन बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता। चाहिए किसी को नहीं, हर आदमी चाहे वो कोई हो, बैग में एकाध फेयरनेस क्रीम मिल ही जाएगी, छोटी बड़ी 5 रुपए वाली। बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, है ना, कोई नहीं चाहता बाल सफेद हो सबके रहे हैं, है ना। तो और बच भी कोई नहीं पा रहा, तो ये दूसरी समस्या। और रोग व्याधि माने रोग, तो रोग भी वो बात अलग है कि अलग अलग हैं, पर हैं सबको। आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो एकाध टैबलेट खाता ना हो, है ना। कुछ ना कुछ गोली उसको चलती रहती, कुछ ना कुछ बीमारी है ही। और प्रेजेंट में तो सबको डर है कि हमें बीमारी ना हो जाए, है ना। तो ये ऐसी समस्याएं हैं। अच्छा, जन्म को भी भागवतम में समस्या बताया गया है, इसको पहले भी कई बार बताया, शॉर्ट में बता दें। जन्म इसलिए है क्योंकि 9 महीने आदमी को कोख में रहना पड़ता है, बिल्कुल बंद बैग में, वहाँ पे बहुत सारे कीड़े वीड़े काटते हैं, बहुत सारी समस्याएं, है ना। भागवतम के 31वें अध्याय में बड़ा, तृतीय स्कंद 31वें अध्याय में बड़ा विस्तार से समझाया गया है कि जन्म क्यों एक समस्या है। जन्म में अगर समस्या नहीं होती तो पैदा होने वाला बच्चा रोता क्यों है? वो रोता है, सब हंसते हैं, है ना। और अगर नहीं रोया ना कोई बच्चा तो सब रोते हैं। पैदा होते ही कोई बच्चा नहीं रोया तो नर्स उसको एक थप्पड़ मारती है, रो, तू रोने के लिए पैदा हो रहा, रो क्यों नहीं हुआ? तो उसको रुलाते हैं, जब रोने लगता तो सब हंसने लगते हैं, हाँ रो रहा है ना। ये है जीवन का सत्य। और जब आदमी शांत हो जाता है तब सब रोते हैं, है ना। तो जन्म में भागवतम में बताया कि बच्चा, अब आप देख लो, 1 घंटे एक क्लास में जब आप बैठोगे सुनने के लिए तो 25 बार पोजीशन बदल लोगे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऊपर नीचे, कभी लेट के, कभी उठ के। और 9 महीने ऐसे बैठना पड़ता है, वो भी अंधेरे कमरे में, वो भी टाइटली पैक्ड, है कि नहीं। और कोई वहाँ चॉइस नहीं चलती, मेन्यू कार्ड, आज मेरे को पास्ता खाना है, आज मेरे को मैक्रोनी खानी है, जो माँ खाती है वही खाना पड़ता है, तो वो भी झेलना पड़ता है, ठीक है। और तो और अगर माँ ने ज़्यादा मिर्च खाई तो बच्चे को भी सहना पड़ता है। और बच्चा जो है, ज़्यादातर होता भी ऐसा है ना, वो ज़्यादा खट्टा खाती है, ज़्यादा मिर्च खाती है ना उस समय में, और बच्चे को सब सहना पड़ता है। बच्चे की बॉडी बहुत टेंडर होती है, तो वो मिर्च जो है सहन नहीं कर पाता। अच्छा, फिर मल मूत्र के लिए वहाँ पे कोई अटैच्ड बाथरूम तो है नहीं, है ना, तो वो वहीं करता है, तो उसमें कीड़े भी हो जाते हैं, वो कीड़े उस बच्चे को काटते हैं, तो वो उसकी बिल्कुल कोमल बॉडी को बच्चे की ये कीड़े काटते हैं। तो भागवतम में उन कीड़ों को सहोदर कहा गया है, यानी कि वो भी उसी पेट में है, इसलिए एक रिश्ते से वो कीड़े और वो बच्चा भाई भाई हुए, क्योंकि वो भी उसी कोख में जन्म हुआ उनका, है ना। तो भागवत में उनको सहोदर कहा गया, माने जिन्होंने सेम उदर, सहोदर माने जो सेम उदर में पैदा हुए, उदर माने को पेट, तो वो कीड़े उसको काटते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। उस कष्ट की वजह से वो बच्चा थोड़ा बहुत कोशिश करता है। बाहर के माता पिता, बाहर के लोग सोचते हैं बच्चा हमारी बात सुन के हंस रहा है, खेल रहा है, वो खुश होते हैं, बच्चे के अंदर समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसा दुखी बच्चा कोई भाग्यशाली होगा अगर, तो उसको भगवान के दर्शन होते हैं माता के कोख में, और वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान यहाँ से मुझे निकाल लो, मैं पैदा होते ही आपकी भक्ति करूँगा, है ना।
ऐसा कोई एक भाग्यशाली बच्चा। तो फिर भगवान के कृपा से बच्चे का जन्म होता है। जन्म होने के बाद इसलिए वो इतना कीड़े उड़े उसको काटते रहते वहाँ पे, इतना कष्ट में रहता है वो कि वो जैसे रोता रहता है ना। इसलिए जैसे बच्चा पैदा होता है रोता रहता है वो हमेशा रोता रहता है ना। और पैदा होने के बाद उसकी समस्या खत्म नहीं होती। पैदा होने के बाद और समस्या है, क्यों बता सकता नहीं है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या हो रहा है, क्या समस्या है। अच्छा वो कुछ बोलता है, लोग अलग ही मतलब निकाल लेते, उसको पानी चाहिए तो कुछ अपनी तरीके से वो एक्सप्रेस करेगा, मुझे पानी चाहिए। पता चला मम्मी कह रही है, कह रहा है पापा पापा कह रहा है पापा, और सब ताली बजाते, देखो पापा बोला पापा, उसको पानी चाहिए था। और जब वो पापा बोलता है तो उसको पानी पिला देते हैं, उसको पानी नहीं पीना है भाई। तो बच्चा इस समस्या है कि नहीं है ना। उसको कई बार कुछ काम करना है, भागवतम में लिखा है सब, तो बच्चे को कुछ चाहिए, अब उसको सपोज उसको कुछ खाना है, लेकिन मम्मी को पता चला कि नहीं इसको तो पीना है, उसको पिलाए पड़ी है पानी, है ना। और वो बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता है, उसको जबरदस्ती करते रहते हैं, पता नहीं जिसको देखो वही आके तो जिस बच्चे को मम्मी पापा ज़्यादा करते हैं, बड़े होकर वही बहुत परेशान करता है। तूने बहुत गाल खींचे ना मेरे। एनीवे भागवतम कहती है कि इस तरीके से जन्म भी एक बहुत बड़ी समस्या है, सबको होता है जन्म। तो इस तरीके से जो है कोई अवॉइड नहीं कर सकता, है ना। तो ये 4 समस्याएं हैं, असली समस्याएं। तो जब हम किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे तो कहेगा भाई क्या है छोटी छोटी समस्याओं में पड़े हुए, खाना गर्म नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक जाम। असली समस्या समझो जीवन की और असली समाधान ढूंढो, क्योंकि जब इन मेन 4 समस्याओं का समाधान ढूंढ लोगे तो सही में तुम छोटी छोटी समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि सबसे सारी समस्याओं का समाधान है कि यहाँ से निकलो भगवत धाम जाओ, भगवत धाम जाओगे वहाँ पे तो आनंद ही आनंद, कोई समस्या है नहीं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे वैदिक ग्रंथ, समग्र वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो ये श्लोक स्पेशली है कि हमको फर्स्ट थिंग है भक्ति में कि एक गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है, गुरु कैसा हो, प्रामाणिक गुरु हो, यानी कि वो पहले तो किसी न किसी ऑथोराइज संस्था से हो। पद्म पुराण में 4 बताए गए हैं, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। कलयुग में ये 4 संप्रदाय कौन कौन चलाएगा उनके नाम भी दिए हुए हैं, यानी कि एक तरीके से भविष्यवाणी है। क्योंकि कलयुग तो आगे आएगा, पद्म पुराण तो पहले लिखा गया होगा, तो उसमें बताया गया कि कलयुग में आगे भविष्य में ये नाम के आचार्य गण होंगे। श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य आएंगे, ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य आएंगे, कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य आएंगे, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी आएंगे। तो इन 4 संप्रदायों की जो ब्रांच हैं उनमें जाके आप दीक्षा ले सकते हो, तो आपको प्रमाणिक गुरु मिल जाएगा। ठीक है, तो जब प्रमाणिक गुरु मिलेगा तभी हम पहली बात क्या कि जीवन की असली समस्याओं को समझेंगे, दूसरी बात उन समस्याओं को समाधान करने के लिए जो रास्ता है वो भी हमें पता चलेगा। और तो और उस रास्ते पर चलने के लिए जो हमको मदद चाहिए, नललीढलोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्रातस्य कल्याण। मीनिंग क्या है कि सबसे पहला काम है सुबह उठ के गुरु वंदना, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, गुरु के चरण कमलों की वंदना। और उसमें पहले सबसे पहले तो हम लोग संसार दावानल, इस संसार रूपी दावानल, इस आग में हम लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, संसार दावानल लीडलोका, इस संसार में पड़े हुए हमको यहाँ से, क्योंकि जो जंगल की आग रूपी संसार में हम फंसे हुए, जंगल की आग किसी भी फायर ब्रिगेड से नहीं बुझती, उसको बुझाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है जब बारिश होती है ऊपर से। अगर ऊपर से घनघोर बारिश हो जाए तो पूरी आग शांत हो सकती है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। तो वो हम लोग उसी जंगल की आग रूपी संसार की कष्टों में फंसे हुए हैं।
तो इससे हमें बचाने के लिए, इस आग से बचाने के लिए हमें ऊपर से बारिश की जरूरत है। और वो बारिश कौन करेगा? स्वयं कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु। ठीक है, तो जब उनकी कृपा की बारिश होगी, कृपा वृष्टि, तब जाके हमें शांति मिलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे जंगल की आग अपने आप उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स, उलझनें अपने आप आती हैं। हम कोई मांगने थोड़ी जा रहे हैं, है कि नहीं? कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु आग लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जो एक बिल्कुल परंपरा में, गुरु परंपरा में आ रहे हैं, ऐसे गुरु के पास हमें जाना चाहिए। इसीलिए अर्जुन जा रहे हैं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम, क्यों बोल रहे वो, है ना? तो उसी कृष्ण जिनको अर्जुन ने सरेंडर किया, उन्हीं कृष्ण ने भगवत गीता बोली है। और उन्हीं कृष्ण की गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी 32वें नंबर पे आते हैं। तो ये महान बात है ना? ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उस गुरु परंपरा में जुड़ने का अवसर मिल रहा है। वही कृष्ण भगवत गीता के प्रथम वक्ता, है ना? उनके से कृष्ण ने ही ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को, फिर मध्वाचार्य को। ऐसे चलते चलते 32वें नंबर पे अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, और उन्होंने इसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, है ना? और फिर हम लोग उसको सीख सके। आज की डेट में कम से कम 100 से ज़्यादा भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है ना? और उन्हीं प्रभुपाद जी के शिष्य जो हैं आज प्रचार कर रहे हैं। हम लोग उनकी शरण ले सकते हैं, उनसे हम इस जंगल की आग रूपी समस्याओं से निकलने का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ठीक है, समस्याओं में नहीं पड़ना चाहिए। जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको सीधे प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। ठीक है, आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, ये प्रश्न। वो जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता, असली समस्याओं को पता नहीं है, तो फालतू की चीज़ों में फंसा रहेगा। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। योवा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मान् लोकात् प्रैतिसा कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कूकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को बताया गया है कृपण, यानी कि वो व्यक्ति जो इस संसार में मनुष्य बन के आता है लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं कर पाता, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता और कूकर सूकर यानी कुत्ता और सुअर के जैसे जीवन को जीता है, खा पी के मौज करके, और एक दिन चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को आ गया कृपण। तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार जानता है, ब्रह्म के बारे में जानता है, उसको कहा गया ब्राह्मण। ठीक है, तो हमारे परम पूजनीय नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी भजन गाते हैं कि तेरा लोक गया परलोक गया, तू भगवान को अपना बना ना सका, दुनिया में तो तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव बन कुछ पा ना सका, भगवान दुनिया में तो तेरी चल ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। ऐसे महाराज गाते हैं कि भगवान को तो अपना बना नहीं पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि दुनिया में अपना प्रभुत्व स्वामित्व जमाने की कोशिश में हमने पूरा जीवन निकाल दिया, तो वो तो चल नहीं पाई, क्योंकि एक दिन तो मृत्यु आएगी, है ना? तो भगवान को तो हम अपना बना नहीं पाए और दुनिया में हमारी चली नहीं, तो लोक भी गया परलोक भी गया। इस संसार में तो कुछ मिला नहीं, आगे भी चला गया भविष्य में, है तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव बन कुछ पा ना सका। मनुष्य बन के तू सर्वश्रेष्ठ चीज भगवान के धाम, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता था, लेकिन तूने मनुष्य जीवन को ऐसे ही गंवा दिया। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है,
इसको हमें समझना चाहिए। इसलिए तो बार बार हम कहते हैं कि जैसे किसी की उम्र है 25 साल, तो ये समझना चाहिए अगर हमने 25 साल तक भक्ति नहीं करी है अभी तक, इसका मतलब है 25 साल जीवन के वेस्ट चले गए, क्योंकि ये जीवन मिला ही है भक्ति करने के लिए, है ना। और इसको अभी तक हमने, इसका कृपण माने क्या होता है, कंजूस, लोकल भाषा में कंजूस क्यों कहा जा रहा है ऐसे आदमी को, क्योंकि उसको एक बहुत बहुमूल्य निधि, बहुमूल्य चीज मिली थी, मनुष्य का शरीर, और उसने उस चीज का सही उपयोग नहीं किया, उसको रखे रहा, है ना, इसलिए कंजूस है ना। तो कंजूस तो कौन होता है, उसके पास सब कुछ होता है फिर भी उसको खर्च नहीं करता, है ना, इसलिए उसको कंजूस कहा गया। तो जीवन के लिए, आत्मा के लिए, जीव के लिए ये मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है, कंजूस है। मनुष्य का शरीर मिला है तो वो इन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन 4 समस्याओं से छूट सकता है मनुष्य जीवन का प्रयोग करके। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। मनुष्य का शरीर मिला है और वो इसका उपयोग कर रहा है भक्ति को समझने में, गीता को समझने में, भागवत को समझने में, भगवान के नाम का कीर्तन और जप करने में, भक्तों की सेवा करने में, है ना, इन चीज़ों में वो अपने मनुष्य शरीर का यूज कर रहा है, तो उसको कहते हैं ब्राह्मण, है ना। या एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मान लोकात् प्रैति स ब्राह्मणा, ठीक है, तो उसे कहते हैं ब्राह्मण, ठीक है। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय, अच्छा ये कंजूस लोग क्या होते हैं, ये लोग शरीर की बुद्धि की वजह से, शरीर की बुद्धि क्या होती है कि मैं शरीर हूँ, इस शरीर से जुड़े लोग मेरे लोग हैं, इस शरीर से जुड़ा देश मेरा देश है, ठीक है। तो ऐसे लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। कोई परिवार के प्रेम में, कोई समाज के प्रेम में, कोई देश प्रेम में अपना समय वेस्ट कर देते। इसलिए तो कई बार लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं भगवद गीता वगैरह पढ़ के कि इसमें ये सब देश प्रेम तो अच्छी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ तो होती है, लेकिन है तो भौतिक चीज़, है ना। बोलो अरे हमारे मातृभूमि, मातृभूमि क्या है कि मातृभूमि, ज़्यादा मातृभूमि करोगे अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा हो जाओगे, ऐसे होता है। क्योंकि गीता का नियम है कि जो सोचते हुए मरोगे वही बनोगे अगले जीवन में। ज़्यादा मान लो कि पाकिस्तानी के बारे में सोचते हुए मर गया तो अगले जन्म हो सकता है वहाँ पैदा हो जाए, है ना। कई बार ऐसे, एक बार कहा गया कि अंग्रेजों के समय में जो बहुत सारे क्रांतिकारी वगैरह लड़ रहे थे, तो हो सकता है अगले जन्म में ब्रिटेन में पैदा हो जाए, है ना। तो खतरनाक हो सकता है ज़्यादा देश प्रेम भी। आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए तो, है ना, हम इसका ये मतलब नहीं कि हम देश प्रेम, देशभक्ति के खिलाफ हैं, भैया देश को करना है करे, लेकिन आध्यात्म के स्तर पे देखा जाए तो ये सब भौतिक चीज़ है, ठीक है। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के गुरु, तो आप लोगों को पता होगा श्रील प्रभुपाद जी उसी कॉलेज में पढ़ते थे जिसमें सुभाष चंद्र बोस पढ़ते थे, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं श्रील प्रभुपाद जी से 1 साल सीनियर थे, ठीक है, यानी कि वो 1 साल बड़ी क्लास में पढ़ते थे और ये 1 क्लास छोटी में पढ़ते थे उसी कॉलेज में कलकत्ता में, ठीक है। तो काफ़ी प्रभावित थे प्रभुपाद जी भी, और गांधी जी के विचारों से भी काफ़ी प्रभावित थे। खादी का कुर्ता उर्ता सब पहनते थे, भारत माता की है कि नहीं, तो ये सब करते थे। और सुभाष चंद्र बोस भी उस कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो भी उनके विचार क्रांतिकारी विचारों के थे वो। और उसी समय इनके गुरु, प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है उसी दौरान घूम घूम के कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे, जगह जगह जाके भक्त लोगों को गीता और भागवत का प्रवचन देते थे। और इतने विद्वान थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि जब वो स्पीच देते थे तब अंग्रेज लोगों को, है ना, जो ब्रिटेन के लोग हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, ऐसे लोगों को डिक्शनरी उठा के बैठना पड़ता था। समझा रहा है? कब? जब ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पीच देते थे, अंग्रेज लोग डिक्शनरी खोल के बैठते थे कि क्या बोल रहे, कौन से शब्द, इतनी
इंग्लिश उनकी अच्छी थी, और ना सिर्फ इंग्लिश नहीं, कम से कम 25-30 भाषाओं का उनको ज्ञान था, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो। उनके पिताजी उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये समझो, भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजों के शासन में जज थे, तो इसलिए जो चाहे वो हो जाता था। एक्चुअली में लोगों को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी शिक्षाओं से बड़ी समस्या थी उस समय। जो पाखंडी लोग थे तो उन्होंने सारे ग्रंथों को छिपा दिया था, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी पावर को यूज करके सारे ग्रंथों को वापस ढूंढवाया और उनके रीप्रिंट करवाया, बहुत कुछ काम किया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इनके जो बेटे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही विद्वान थे। तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस के समय में और क्रांतिकारी युग के समय में ये प्रचार करते थे। तो प्रभुपाद जी वहाँ गए। एक्चुअली में हुआ क्या कि कलकत्ता में प्रभुपाद जी के घर के पास जो है आए हुए थे। तो एक प्रभुपाद जी का एक मित्र जो था उसने प्रभुपाद जी के मित्र ने प्रभुपाद जी से कहा कि चलो एक बहुत बड़े साधु आए हुए हैं, उनसे तुमको मिलवाता हूँ, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं हमको नहीं जाना किसी साधु से मिलने, हमने देखा है हमारे। एक्चुअली प्रभुपाद जी के घर में बहुत सारे साधु आया करते थे, उनके पिताजी बड़ा सम्मान करते थे। तो वो कहते थे कि हाँ मैंने देखा हमारे घर में बहुत साधु आते हैं, कई तो बहुत ढोंगी हैं, आजकल सब ढोंगी साधुओं का समय आ चुका है, हमको नहीं जाना किसी साधु से मिलने। लेकिन उनका दोस्त उनको जबरदस्ती लेके गया, कहाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने। तो वहाँ गए तो वो बिल्कुल स्पीच दे रहे थे, ये गए, ये भी बैठ गए। तो जैसे ही पहुँचे तो उनके गुरु, उस समय तो गुरु नहीं थे हैं, तो आगे होने वाले हैं। तो उस समय उन्होंने जैसे ही प्रभुपाद जी को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम यंग लड़के हो, पढ़े लिखे हो, तुम विदेशों में जाके अंग्रेजी भाषा में गीता भागवत का प्रचार क्यों नहीं करते जाते। तो प्रभुपाद जी ने पता क्या कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि इस समय असली समस्या है कि देश को आज़ादी दिलानी है, समझ में आ रहा है। तो आज़ादी सबसे पहली समस्या है, हमें पहले आज़ादी की बात करनी चाहिए, फिर भक्ति करेंगे। तो फिर उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया, आज़ादी क्या है, किस आज़ादी की बात यहाँ कर रहे हो आप, है ना, असली आज़ादी क्या है, इससे उनको समझाया और उनको अपनी बातों से हरा दिया। प्रभुपाद जी बाद में अपने शिष्यों को बताए कि उस दिन जब मुझे मेरे गुरु ने हरा दिया, उस दिन मुझे अपने हृदय में बहुत खुशी हुई, पता नहीं क्यों। और उसी दिन उन्होंने समझ लिया कि ये मेरे गुरु हैं, ठीक है। और उस बात को फिर अगली बार जब दोबारा मिले तो उस दिन उनको प्रभुपाद जी को समझ में आ गया कि ये कोई ढोंगी साधु नहीं था, बहुत ही पहुंचा हुआ कोई साधु मुझे मिल गया है। उन्होंने कहा इसको ही मैं गुरु बनाऊंगा। अगली बार जब मिले तो फिर उन्होंने वही बात कही कि तुम अंग्रेजी भाषा में जाके प्रचार करो। तो उसी एक आदेश को लेके प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया। इसे कहते हैं गुरु भक्ति। इसलिए वो इतने महान हुए क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के एक आदेश को पकड़ के पूरा जीवन उसमें दे दिया, और इसलिए उनको इतनी सफलता मिली गुरु की कृपा से। तो उस समय ये क्रांतिकारी का स्वाधीनता, आज़ादी, ये सब बड़ा माहौल था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो आश्रम था उसमें बहुत सारे यंग लड़के रहते थे, कई युवा बिल्कुल जवान लड़के रहते थे, भक्ति करते थे, सारे ब्रह्मचारी बिल्कुल पावरफुल। तो क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस उस समय INA आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया हुआ था और वो अंग्रेजों के खिलाफ पूरा लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज़ाद हिंद फौज को बनाने के लिए उनको लोग चाहिए होते थे, इसलिए उन्होंने एक नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनको लोग चाहिए थे कि मेरी सेना आज़ाद हिंद फौज में लोग आ जाएं सुभाष चंद्र बोस को। तो उनको पता चला कि एक साधु है कोई, उसके आश्रम में बहुत यंग लड़के हैं। तो उन्होंने कहा ये यंग लड़के अभी आज़ादी में लड़ने चाहिए, ये कहाँ भजन माला कर रहे हैं। तो पहुँच गए वहाँ पर और सुभाष चंद्र बोस ने कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि ये सारे लड़के आप मुझे दे दो,
मैं इनको रोटी कपड़ा मकान सब दे दूंगा, सारी व्यवस्था मैं करूंगा, बस इन्हें आप मुझे दे दो, मैं इनको आज़ादी की लड़ाई में लड़ा दूंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है ले जाओ, लेकिन मैं इनको रोटी देता हूँ, खाना देता हूँ, कपड़ा देता हूँ, रहने के लिए जगह देता हूँ, और साथ ही साथ ये गारंटी देता हूँ कि अगला जन्म नहीं होने दूंगा और भगवान के धाम भेजूंगा। अगर तुम ये भी गारंटी दे दो तो ले जाओ। तो सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा हिल गया। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हमें आप क्षमा करें और मेरे से गलती हो गई, मैं समझा नहीं कि आप बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, और वो चले गए। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि अगर मैंने ये कमिटमेंट नहीं ले ली होती आज़ाद हिंद फौज की, तो मैंने स्वामी जी के आश्रम में ज्वाइन कर लिया होता, लेकिन अब मैंने कमिटमेंट ले लिया, मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पीछे जुड़ गए हैं। तो कई बार भौतिक स्तर पर जो हमारा नेम फेम हो जाता है, कई बार वो भी हमें भक्ति में जुड़ने से रोक सकता है। कहने को तो बहुत महान चीज हुई, लेकिन उनकी जो इच्छा बनी थी उस समय कि वो भक्ति में प्रेरित हुए, भक्ति में जुड़ना चाहते थे, उस महान संत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि भगवान के निज पार्षद हैं, उनके सानिध्य में आकर भी ऐसा हुआ कि वो जुड़ नहीं पाए। तो कहने की बात है कि उनको भी समझ में आया कि भक्ति का महत्व क्या है। तो इस तरीके से देश प्रेम अच्छी बात है, लेकिन देश प्रेम, समाज प्रेम, परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से प्रेम सब अच्छी बात है, लेकिन इसको लिमिट में रखना चाहिए और इसको कभी भी भक्ति के ऊपर महत्व नहीं देना चाहिए। पहला जीवन का प्राथमिकता है कृष्ण की भक्ति। ठीक है। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने चर्म रोग, प्रभुपाद जी इसको चर्म रोग कहते हैं, स्किन डिसीज। क्या है वो कि इस चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन जैसे अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। क्यों आसक्त रहता है? कनेक्शन क्या है? सिर्फ स्किन का तो कनेक्शन है, नहीं तो आत्मा तो किसी से जुड़ी नहीं है। जन्म के पहले भी वो था, कहीं किसी और का बेटा था, अभी इसका बेटा बन गया, तो जुड़ाव कैसे? शरीर के बंधन है वो, सिर्फ स्किन का। ठीक है, आत्मा से किसी का कोई बंधन नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी से कहते हैं चर्म रोग, ये स्किन डिसीज है कि मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये सब। तो कृपण कंजूस आदमी ये सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। बहुत बड़ी गलत फहमी में लोग हैं, उनको लगता है कि मैं अपने परिवार के सदस्य को बचा लूँगा, अथवा वो ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बचा लूँगा इन्हें, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये लोग मुझे बचा लेंगे। ऐसी बल्कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति कितना भी चाहे, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि भाई इनको मत ले जाओ, मेरे को ले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो जानवरों में भी ऐसा होता है। किसी जानवर, जैसे गाय, आप लोगों ने देखा हो, गाय के बछड़े को आप खींचो तो गाय भी गुस्सा करती है। किसी भी जानवर के बच्चे को आप कुछ करो तो वो गुस्सा करेगा, उसको भी अपने बच्चों से लगाव रहता है। ठीक है, बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। ये जो परिवार का लगाव आ गया है, यही उसकी उलझनों का कारण है। ठीक है, यदि वह समझ भक्ति अच्छे से कर रहे थे, पर किसी ने परिवार में ऐसा इमोशनल अत्याचार कर दिया कि बेचारा माला छोड़ के भाग जाता है ना। तो इस तरह की जो है दुर्बलता से हमें बचना चाहिए। कैसे बचेंगे? गुरु से हमेशा जो है उनकी शरण में रहेंगे, उनकी बात मानेंगे तो बचेंगे। तो यद्यपि अर्जुन समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण, कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे अर्जुन? कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा। ये कृतम क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, कार्पण्य दोष स्वभाया है, उसका हृदय वीक पड़ रहा है। इसलिए वो क्या कर रहा है?
भगवान कृष्ण से विनती कर रहा है कि आप बताओ समाधान। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण कर रहा है, इसलिए हमें वो, जब हमें किसी से ज्ञान चाहिए तो शिष्यत्व हमको स्वीकार करना चाहिए, यानी कि हमको अपने मन में, आत्मा में, ये हृदय में ये भाव लाना चाहिए कि मैं आपका शिष्य हूँ। वो शिष्य का भाव आएगा तभी हम उससे ज्ञान ले पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, मित्रतापूर्ण बातें, अर्जुन वो है मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि अरे अब तो वो तो जानते ही हैं कि मैं उनसे सीख रहा हूँ तो वो तो सिखा, ऐसा नहीं। ऑफिशियली अर्जुन डिक्लेयर कर रहा है कि अभी मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, है ना। इसलिए जब हम लोग दीक्षा के लिए जाते हैं तो हम लोग भी प्रॉपर तरीके से जाके शेल्टर लेते हैं, है ना, आश्रय लेते हैं। उसको कहते गुरु आश्रय लेना, तो उसकी एक विधि होती है, जाते हैं गुरु के सामने आश्रय लेते हैं, है ना, शेल्टर लेते हैं। तो सब प्रॉपर तरीके से होता है ना, ऑफिशियली होता है। तो उस तरीके से हमको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम आपसे आध्यात्मिक सलाह लेना चाहते हैं, आप हमें हमारा मार्गदर्शन करिए, हम आपकी शरण में आए, ऐसे हमको बोलना चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए कृष्ण जो है भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। कैसे गीता को समझना है ये भी गीता में बताया गया है। ठीक है, तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी। ये सब फालतू की बात है। कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंदर एक और कोई है, वो कृष्ण, पता नहीं क्या क्या फालतू की बात है। वो ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए। जैसे अर्जुन ने डायरेक्ट कृष्ण से समझा है वैसे हमको डायरेक्ट कृष्ण से समझना चाहिए। और कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कृष्ण के अंदर और कोई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कृष्ण के अंदर और बाहर ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद विग्रह हैं। ठीक है, इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। जिसको नहीं पता, तो पहली चीज इसलिए शुरू में भी हमने बताई है कि पहली चीज है गीता को समझने के लिए कि हमें ये पता हो कि कृष्ण जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आदि गुरु हैं और भगवत गीता के वक्ता हैं। और कृष्ण के अंतर और बाह्य में कोई फर्क नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं है कृष्ण का शरीर दिव्य है ना, जैसे हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, धरती है, पानी, आकाश, इन सब चीज़ों से बना हुआ है, मन बुद्धि का, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण का शरीर बना है सच्चिदानंद से। अब ये हम लोग समझ ही नहीं सकते कि सच्चिदानंद से बना शरीर कैसा होता होगा, क्योंकि हमको आइडिया ही नहीं, हम अंधकार में, अज्ञान में हैं। तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम उस दिव्य पद तक पहुंचेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ये दिव्यता होती क्या है। अभी तो हमने खाली नाम सुना है, दिव्य दिव्य दिव्य, बस। आदमी को तो ये नहीं समझ में आता दिव्य का मतलब क्या है। तो ये दिव्यता, ये ट्रांसेंडेंस, ये है क्या। जब और आगे बढ़ जाएंगे तब हमको प्रैक्टिकल अनुभव हो सकता है। जब शुद्ध भक्ति के लेवल पर आ जाएंगे, 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, तब वो दिव्यता का अनुभव हमें होगा। तो भगवान जो है वो भौतिक प्रकृति के बंधन में कभी नहीं है, बल्कि प्रकृति भगवान के कंट्रोल में काम करती है। तो 3 गुणों, भगवान का 3 गुणों के कंट्रोल में आने की तो कोई बात ही नहीं बनती। ठीक है, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं और वो भौतिक प्रकृति उनके कंट्रोल में रहती है। उनका ऐसा शरीर का और ऐसे आत्मा, शरीर और मन, बुद्धि ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान दिव्य हैं, सच्चिदानंद हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गिरिराज भगवद गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।